हाय एवरीवन, वेलकम टू एडू कैप्टन। बच्चों कैसे हो भाई आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। बच्चों आप जैसे कि आपने इस वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा कि मैथ्स में कुछ नहीं करा तो क्या करें। भाई देखो, आपके 12th का मैथ का बोर्ड का एग्जाम आ गया है, तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि क्या करना है, कहाँ से करना है और कैसे करना है। इस वीडियो के अंदर हर एक चीज़ का सॉल्यूशन दे दूंगा। मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। फुल टू स्ट्रेटजी इसी वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा बच्चों। बहुत तरीके से बता दूंगा, हर एक चीज़ समझा दूंगा क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बच्चे बोलेंगे भाई बहुत बकवास कर ली, बता तो दे चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी और कैसे मिलेंगी। भाई सब बता दूंगा, वीडियो पे एंड तक बने रहो, टाइम टेबल भी दे दूंगा। और जो जो बच्चों आप लोगों ने पिछली वीडियो में मुझे प्यार दिया है और आपने कमेंट करे हैं, मैंने आपके हर एक कमेंट को पढ़ा है और उसका भी मैं सॉल्यूशन दूंगा। जो भी बच्चों की डिमांड्स है वो पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले तो आप लोग शौक हो यार क्या क्या पढ़ें। 10 दिन है हमारे पास। मेरे हिसाब से आज आप बच्चे एंगेज हो गए होंगे कि आज से हमें क्या पढ़ना है 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक, क्योंकि 11 मार्च को तो एग्जाम फोड़ने का टाइम आएगा अपना, है ना भाई। तो सबसे पहले व्हाट टू डू, क्या करना है, तो उसका सॉल्यूशन ये रहा। सबसे पहले तो आपको भाई चैप्टर वाइज एनसीईआरटी कवर अप करनी है। अब सर एक ही दिन में कवर करनी है क्या? नहीं, पहले सुनते जाओ पूरी एक चीज। और एनसीईआरटी में रेलेवेंट टॉपिक्स करने हैं। क्या रेलेवेंट टॉपिक होने वाले हैं वो भी मैं अभी बता दूंगा। उसके बाद आपको पीडीएफ करनी है, पीडीएफ प्रोवाइडेड बाय अस। अब बच्चा बोल रहा है इतनी बातें कर दी तूने पीडीएफ की, बता तो दे पीडीएफ कहाँ है। बच्चों वीडियो में बने रहो, अभी मैं बीच में बता दूंगा आपको कि पीडीएफ कहाँ पर मिलने वाली है। आगे सिलेक्टेड टॉपिक्स करने हैं, मेंशन कर देंगे अभी उसको भी। पी वाई क्यूज, अरे भाई तुम लोगों ने तो बिल्कुल कमेंट भर दिया, मुझे बिल्कुल खुश कर दिया कि बहुत बच्चों के कमेंट्स हैं सर पी वाई क्यूज पी वाई क्यूज पी वाई क्यूज। तो इसकी एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, उसके अंदर पीडीएफ दूंगा मैं आपको पी वाई क्यूज की, कि कौन कौन से पी वाई क्यूज है 2015 से लेकर 22 तक आए हैं जो आप कर सकते हो। वो मैं आपको एक सिंगल पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए मुझे 1-2 दिन दे दो, बाकी तो चीज़ें मैं आपको करवा ही रहा हूँ और बता रहा हूँ। आ जाओ भाई। उसके बाद केस स्टडी, ये भी मैं आपको बहुत सारी करवा दूंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। कब करवाऊंगा इसकी कमिटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन करवाऊंगा जरूर पेपर से पहले। और अभी ये नहीं कि 11 को पेपर है तो 10 की रात को करा रहा हूं, नहीं नहीं भाई, पहले करा दूंगा और अच्छे से करा दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि आप मुझे बोलो कि भैया आपने तो बोला था बाद में करवाओगे और आपने और बाद में करवाई। नहीं नहीं, आपको 6, 7, 8 तारीख से पहले ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। हो सका तो 7 तारीख तक देने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये इतनी चीज़ों में ना आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि मैंने सुना बहुत जगह चल रहा है मैथ का फियर, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल राइट प्लेस माय डियर। ठीक है भाई, शायद शायरी बनी ना हो बट कोई बात नहीं, बात आप तक दिल, आपके दिल तक पहुंच जाए, बस मैं इतना चाहता हूँ। तो भाई ये पांचों चीज़ें करने के बाद ना आप बिल्कुल सुकून से सो सकते हो कि हाँ भाई मैथ में मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही चल रही है। अब सर इसमें आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो कि चैप्टर वाइज जाना कैसे है। तो भाई चैप्टर वाइज अगर आप जाओगे ना तो सबसे पहले आपके पास आती है यूनिट 1, जिसके अंदर आपका रिलेशन एंड फंक्शन आ जाता है। बहुत पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा, कोई फालतू बातें नहीं, कितना आप कर सकते हो और कितना नहीं, क्योंकि हर बच्चा वो नहीं है जिसने पूरे साल मैथ पढ़ी है। कहीं ना कहीं उसने लूप लिए हैं, अपने चीज़ों को कम पढ़ा है और नज़रअंदाज भी करा है, पर अब उसकी आंखें खुल गई हैं। तो कोई बात नहीं, खुली आंखों को खोला रखो, वीडियोस पे बने रहो। तो भाई रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले जाओ आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मैं थोड़ा शॉर्ट लिखूंगा, समझते चलना। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का बेसिक कवर अप कर लो भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, सुनते चलिए भाई। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, उसके बाद आप 1-1 on 2 किसे कहते हैं ये भी एक बेसिक लेवल पे कवर अप करिए। उसके बाद मैं आपको ना एक पीडीएफ दूंगा, ठीक है, उसके अंदर वो, हाँ ये बता दो भाई पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ आज रात को 9 बजे या 9:30 बजे आपको हमारे ही चैनल पे इस यूनिट की, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये कवर अप होगा, ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी आपको। टेंशन फ्री रहो। सर सारी एक साथ नहीं भाई, सारी एक साथ मिलेगी फिर आपके लिए वही परेशानी। बचपन से लेकर या 12वीं में जब आप आए हो तब से लेकर अब तक सारी चीज़ें आपको साथ में ही तो मिली हैं, तभी तो परेशान हुए हो। तो मैं आपको बिल्कुल सिस्टम से दूंगा, एक टाइम टेबल बना के दूंगा। ठीक है भाई, चलिए रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इन पे हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको पीडीएफ के क्वेश्चन कर लेने हैं और एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है भाई, इतना काफ़ी रहेगा। सर बुक के क्या सारे क्वेश्चन करने हैं? नहीं, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन मैं आपको अभी बता देता हूँ। 1-1 और on 2 का ये क्वेश्चन ज़रूर करो, जिसमें फंक्शन आपको दिया हुआ होता है और आपको 1-1 और on 2 प्रूफ करना होता है। बाकी पीडीएफ्स में भी होंगे, वो भी कर लेना। और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के 2 से 4 क्वेश्चन, इतने में आपका काम बन जाएगा। 2 से 4 क्वेश्चन वो जो 4 मार्क्स के होते हैं।
और इसके अंदर एक चीज़ और कर लो, नंबर ऑफ का टॉपिक। सर ये नंबर ऑफ का क्या टॉपिक है भाई? नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन और नंबर ऑफ आपका 1 1 और नंबर ऑफ ऑन टू, ये सब चीज़ें आप नंबर ऑफ में कर लो। ये 1 मार्क्स में आपके कवर अप होते हैं और ये वाले जो टॉपिक्स हैं आपके 3 to 4 मार्क्स में कवर अप होते हैं। वैसे 3 to 4 अब होता नहीं है, तो 3 to 5 आप कह सकते हो। ठीक है भाई, चलिए इतने में आपका चैप्टर 1 कवर अप हो जाएगा। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर दी। अब आप बोलोगे सर रिफ्लेक्सिव के कितने क्वेश्चन करें? नहीं भाई, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के मिला के कुल मिला के 5 से 6 क्वेश्चन कर लो जिसमें फुल फ्लैश बात हो रही हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि रिलेशन इज इक्वल टू a कोमा बी सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। ऐसे क्वेश्चंस की तरफ आपको चलना है। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की पूरी पूरी बात होती है। मैं कह रहा हूँ वीडियो को अच्छे से सुनोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है भाई, कुछ और क्वेश्चन बता दूँ? ये लो कुछ और क्वेश्चन बता देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है भाई? आ जाओ यहाँ पे बताते हैं। एक जैसे कि आपका ये क्वेश्चन हो गया भाई कि यहाँ पे ए रिलेशन बी है, इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, लेकिन इसी को कन्वर्जन कर कर हम पूछते हैं ए कोमा बी रिलेशन सी कोमा डी, और इसमें हम बात करते हैं ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। यूनिट 1 में आपका रिलेशन एंड फंक्शन यानी चैप्टर नंबर 1 कवर अप हो जाएगा। फिर आप आ जाओ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे। भाई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो बच्चों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या पढ़ना है सुन लीजिएगा। इसमें सबसे पहले आपको डोमेन और रेंज यानी प्रिंसिपल वैल्यूज़, ये आपको अच्छे से कवर अप कर लेनी है। ठीक है भाई, इतना करने के बाद आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कवर अप हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस पूरी रखिए। जब मेरी वीडियोस आती जाएंगी उनको भी गो थ्रू करिए। इसके भी लगभग मैंने 15 से 17 या 18 क्वेश्चन आपके लिए मैंने तैयार कर दिए हैं, जो आपको पीडीएफ में शाम को या रात को आपके टाइम पे मिल जाएगी। 9 या 10 बजे के बीच आपको पीडीएफ मिलेगी, उसको गो थ्रू करो, चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। सिर्फ उतने क्वेश्चन में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कवर अप हो जाएगी। आज दे दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ, 8 या 9 बजे के अराउंड आपको वो वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद अगर हम आगे चलें, डोमेन और रेंज हो गई भाई, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। अब आ जाओ अपने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पे। भाई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कैसे करनी है? यूनिट 2 के अंदर अलजेब्रा वाली यूनिट हो जाती है बच्चों अपनी ये। तो भाई मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के अंदर सबसे पहले आप बेसिक कवर अप कर लो, बिल्कुल बेसिक सी चीज़। ठीक है, उसके बाद सीधा आ जाओ आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप प्लस सीखो माइनस सीखो, वो आपने करी होगी। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स पे आ जाओ। उसके बाद आप उन क्वेश्चनों को लगाओ, जैसे कि मिसलिनियस में कुछ क्वेश्चन हुआ करते हैं आपके इस प्रकार से, मैट्रिक्स होती हैं और x की आपको वैल्यू निकालनी होती है और इक्वल टू में o होता है ना भाई, o बोले तो जीरो मैट्रिक्स, और कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें सॉल्व करो। इतने में आपका मैट्रिसेस कवर हो जाएगा। फिर आप चलोगे डिटर्मिनेंट पे, तो डिटर्मिनेंट को आपको सबसे पहले एक्सपेंड करना आना चाहिए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप इग्नोर कर सकते हो, बट वो सिंपल ही है, ये दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं। ठीक है भाई, इसके बाद आप कर लो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स करने से क्या होगा, ध्यान से सुनना। इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस करने के बाद आपका ना 4 to 5 मार्क्स, यानी अब तो खैर 4 मार्क्स का क्वेश्चन ही नहीं है, पिछले साल हुआ करता था। तो भाई 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आता है आपका किसके ऊपर? आपको सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, जिसके अंदर आप यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू दिस, 2x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू दिस, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको x, y और z की वैल्यू निकालनी होती है। इसको डिफरेंट अप्रोचेस से पूछा जाता है, तो ये आपको करना ही करना है। ये क्वेश्चन तो ऐसा है, इस पर ठप्पा सा लगा लो, ये आता ही आता है। सीबीएसई पे बहुत सीबीएसई इसको इतना प्यार करती है, हर बार देती है इसे। ठीक है भाई, इसमें आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट कवर अप हो जाएगा। फिर इसके बाद अब अगर आप चलोगे चैप्टर नंबर 5 पे, तो आपके पास आती है कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो भाई कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और हाँ यहाँ पे पीडीएफ तो रहेगी हमारी, वो भी मिलेगी आपको, वो भी आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी। चलिए भाई, अब कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले कॉन्टीन्यूटी के 3 से 4 क्वेश्चन लगा लो या 5 क्वेश्चन लगा लो। सर कौन से क्वेश्चन लगाने हैं? कोई बात नहीं, बुक को यहाँ इग्नोर कर सकते हो, यहाँ पे सीधा वो क्वेश्चन लगाओ जहाँ पे वैल्यू ऑफ के, ए, पी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर वैल्यू ऑफ के, ए, पी समझा नहीं मैं भाई। इसके अंदर ना होता क्या है, फंक्शन को पहले से कॉन्टिन्यूअस बता दिया जाता है, तो इन क्वेश्चनों को करो, ये भी अच्छे खासे मार्क्स में आता है। फिर ऐसे ही डिफरेंशिएबिलिटी का एक क्वेश्चन बना लेना, बेसिक डिफरेंशिएबिलिटी पूछ लेना, क्योंकि एग्जाम में ना
इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है ना, बट सेफ खेलना है तो आप पढ़ सकते हो एक क्वेश्चन इसका। फिर आ जाओ डेरिवेटिव्स पे। डेरिवेटिव्स अगर आप कर रहे हो तो डेरिवेटिव्स बुक से सिर्फ बेसिक सीखो, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस करो जो आपके मिसलिनियस वाले हैं, ठीक है, और लॉग वाली एक्सरसाइज करो यानी 5.5। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ में जो क्वेश्चन प्रोवाइड है वो कर लो, डेरिवेटिव की नैया पार लग जाएगी। बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, देखो मैंने कितनी चीज़ें कट कर दी, आगे की पूरी एक्सरसाइज कट कर दी, इतना पढ़ोगे काम हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ चैप्टर 6 में। तो भाई चैप्टर 6 की अगर मैं बात करूँ, चैप्टर 6 के अंदर आपको रेट ऑफ चेंज करना है, ठीक है भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने हैं और फिर मैक्सिमा मिनिमा करना है। अब सुनना इनको करना कैसे है, क्योंकि सिलेबस थोड़ी ना बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो वो बता रहा हूँ जो करना और कैसे करना है। आ जाओ। तो भाई अगर आप रेट ऑफ चेंज करने लग रहे हो ना, तो रेट ऑफ चेंज का एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। अपनी मिसलिनियस एग्जाम्पल में जो भी रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन है वो कर लो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो 6.1 एक्सरसाइज है ना, उससे जस्ट पहले जितने भी एग्जाम्पल हैं बस उतने कर लो, रेट ऑफ चेंज की नैया पार। इससे ज़्यादा नहीं करोगे काम चल जाएगा। लेकिन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर आता है, ठीक है भाई। तो इसके भी आपको एग्जाम्पल्स करने हैं अपनी बुक से, एग्जाम्पल 12 और 13 जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको करना है। फिर आती है बात मैक्सिमा मिनिमा की। तो भाई मैक्सिमा मिनिमा में ना आप फुल लेंथ सॉल्यूशन सीखो, जिसमें आपके 6.5 का क्वेश्चन नंबर 17 to 26 आ जाता है, और वहीं मिसलिनियस में उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन और आते हैं, ठीक है। लेकिन इनको ना इस तरीके से अप्रोच करना है आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले, ध्यान से सुनना बच्चों, इस तरीके से अप्रोच करना है कि ये केस स्टडी के रूप में आप कर पाओ। अब सर ये और बवाल बता दिया आपने हमें, भाई ये केस स्टडी कैसे करनी है मैं खुद पढ़ा दूंगा, पूरी केस स्टडी में सॉल्व करवाऊंगा, 1 2 नहीं 3 4 नहीं, कम से कम अच्छी खासी 10 12 से ज़्यादा केस स्टडीज़ लेकर आऊँगा आपके लिए मैं, मिक्स, ठीक है ना। उसके बाद लेकिन ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट और इस साल आनी ही आनी है, तो इसको इस तरीके से प्रिपेयर करो कि केस स्टडी में आपको काम बन जाए, ठीक है भाई। आ जाओ, इतने में आपका मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा कवर अप, वेरी गुड। फिर आ जाओ आप अपने चैप्टर नंबर 7 पे। भाई चैप्टर नंबर 7 यानी इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में क्या करना है भाई, देखो अगर इंटीग्रेशन आपको बुक से आती है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपने बुक से करी है तो आप अपने अकॉर्डिंग फॉलो करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर नहीं आती है ना तो बस सिलेक्टेड क्वेश्चन करो। सर सिलेक्टेड क्वेश्चन कहाँ से लाएं, कुछ मत करो, जो अभी मैं आपको जब इस टाइम टेबल के अनुसार एक पीडीएफ दूंगा उस पीडीएफ को कर लो, यकीन मानो उसमें आपका काम बन जाएगा, 100% काम बनेगा। क्यों बनेगा सर, देखो उसके अंदर सिलेक्टेड है। अब अगर प्रैक्टिकली बात करो ना यार, मैं आपको यूँ कह दूँ कि भाई आप जा तो पूरी इंटीग्रेशन देख ले, यार ऐसे कैसे हो जाएगा, 10 दिन है पूरी इंटीग्रेशन देखोगे कैसे। तो वो पीडीएफ है ना, उसके अंदर लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, उससे आपका क्या होगा, थ्रू आउट द चैप्टर वो चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर हम बात करें इंटीग्रेशन में ही, अगर फिर भी मैं कुछ चीज़ें सिलेक्ट करना चाहूँ तो देखो आप सबसे ज़रूरी चीज़ मिसलिनियस एग्जाम्पल, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक मिसलिनियस एग्जाम्पल कर लेना, ठीक है। उसके बाद 7.3 एक्सरसाइज और 7.6 एक्सरसाइज, ठीक है, ये 2 एक्सरसाइज आपको मस्ट है कि करनी ही पड़ेगी, और प्रॉपर्टी बेस्ड 7.11 एक्सरसाइज, इतने में अपना काम बन सकता है, ठीक है भाई। बुक से अगर आप जा रहे हो, देखो भाई मेरे को भी पता है मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, बट मेरे को पता है मेरा बच्चा अगर आप परेशान है तभी आया है और उसको सही करना है, इसलिए मैं आपको इतना पॉइंट टू पॉइंट लेके जा रहा हूँ, ठीक है भाई। और हाँ भाई, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो यार लाइक कर देना, ठीक है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब आपको चीज़ें समझ आ रही है, पसंद आ रही है, लाइक करो, और आपका अपना जो मत्था है ना उसको लाल कलर के बटन पे दे मारो, सब्सक्राइब भी कर दो यार चैनल को, थोड़ा सा तो प्यार दो हमें। चलो भाई आगे चलते हैं वीडियो में चैप्टर नंबर 8 की तरफ। भाई चैप्टर नंबर 8 तो बहुत बढ़िया है, 8.1 एक्सरसाइज को कवर अप कर लो पूरा, और जो सिंगल कर्व के क्वेश्चन है ना मिसलिनियस के अंदर बस उसे कर लो, बाकी मैं खुद आऊँगा पीडीएफ के अंदर क्वेश्चंस लेके, वो कर देंगे, बस खत्म। 8 चैप्टर में ज़्यादा समय लगाएंगे नहीं। चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो भाई इसमें से फिक्स है 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आना ऑर्डर और डिग्री का, ठीक है भाई, ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन आना कन्फर्म है, दिस इज फिक्स क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपको वेरिएबल सेपरेबल सीख लेना है, ठीक है। उसके बाद होमोजीनियस है, और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर के बेसिस पे। तो अगर आप लिमिटेड जाना चाहते हो तो इन दोनों में से किसी एक को कर लो, ठीक है भाई, चूज एनी वन।
बट अगर आप पे समय है, आपको लगता है मैं कर लूँगा, तो आप दोनों को करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस याद रहे वेरिएबल सेपरेबल जरूर करना, क्योंकि इसके बेसिस पे ये आपका हाफ ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। दिस इज़ मस्ट। ठीक है भाई। और लीनियर डिफरेंशियल अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला पोर्शन ज़रूर सीख लेना, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स का। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10 यानी वेक्टर। अब वेक्टर में क्या करना है भाई, आ जाओ आगे बता देते हैं। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। ठीक है भाई, आ जाओ। चैप्टर नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ तो वेक्टर है। ठीक है भाई, वेक्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट, ये 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर मिसलेनियस में आपके क्वेश्चंस हैं, और प्लस पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको दूंगा। इतना कर लो, वेक्टर फिनिश हो जाएगा। फिर चैप्टर 11 पे आते समय 3D में आने से पहले आपको डीआर्स और डीसीज की नॉलेज ले लेनी है। डीआर्स मीन्स डायरेक्शन रेशियो, डीसीज मतलब डायरेक्शन कोसाइंस। ये पढ़ लोगे, काम हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाओ, इसके अंदर आपको शॉर्टेज डिस्टेंस पढ़ लेना है। शॉर्टेज डिस्टेंस बिल्कुल दोनों लाइनों का पढ़ना है, स्क्यू लाइन्स का भी और पैरेलल लाइन्स का भी। ठीक है, स्क्यू का भी और पैरेलल का भी। ठीक है भाई। उसके बाद अगर आप चाहते हो शॉर्टेज डिस्टेंस के अलावा भी सर, तो एक इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन कर लेना। वो पेपर में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार आएगा ही आएगा। इंटरसेक्शन किसका भाई, देखो इंटरसेक्शन आपका लाइंस का हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा, तो इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन जरूर करना। ठीक है, बाकी चीज़ें डिलीट है तो इतने में इनफ हो जाएगा। यहीं पर मैं चैप्टर 12 की भी बात कर लेता हूँ। चैप्टर 12 की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी भाई इस बार। सर थ्योरी तो हम पढ़ते ही नहीं मैथ में, थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी आपको, थोड़ी सी, जिसमें आपको फिजिबल रीजन क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम कैसे पता लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, कब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आती है कब नहीं आती है, वो दोनों बातों का आपको पता होना चाहिए। फिजिबल रीजन में क्या आंसर्स आते हैं, इनफिजिबल रीजन कब लाई करता है, और जो बाउंडेड कर्व है वो कैसे वर्क करते हैं, अनबाउंडेड वर्क कैसे करते हैं ना, अनबाउंडेड कर्व कैसे होते हैं, और इसके क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो बस 12.1 में से कोई भी 3 या 4 क्वेश्चन उठा लो, प्रिपरेशन डन हो जाएगी। बस प्रैक्टिकल में इतने में काम बन जाएगा। 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 to 4, 3-4 क्वेश्चन कर लो, नंबर नहीं 3 या 4 क्वेश्चन कर लो कोई से भी। बस आप ग्राफ जब बनाओ उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। ठीक है, ओके। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर करना जिसमें इक्वेशंस ऐसे हों, x - 2y लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x लेस देन और इक्वल टू y, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर करो। ठीक है, लास्ट में आती है आपके चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो बहुत सारा इसमें भी नहीं जाना, इसमें आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखोगे ही देखोगे। ठीक है, और लेकिन जब आप 13.2 में आओगे ना तो सारा नहीं देखना, आपको फॉर्मूले बेस क्वेश्चन देखने हैं। सर फॉर्मूले बेस मतलब जिसमें A यूनियन B है ना, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ऐसे वाले क्वेश्चन देख लेना। तीसरा, बेस थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार या लॉक लगा दो। बेस थ्योरम तो करनी है, और वो एक बार HIV वाला क्वेश्चन इस बार ज़रूर देख लेना, काफ़ी साल से नहीं आ रहा तो आ भी सकता है। और एक जो इंसान तुरंत बोलता है, झूठ बोलता है, एक वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन ज़रूर करना बेस थ्योरम के अंदर। और उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो और मीन वगैरह, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस मीन, ये बेसिक सा कर लेना। इसमें कोई बहुत टफ क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा ईजी। ठीक है ना, तो आप यहाँ ज़्यादा फोकस मारिए, इस पर थोड़ा लाइट हो सकते हो क्योंकि बेसिक तरीके से समझ में आ जाएगा, और यहाँ मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, अब बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं आपके पास, हर चैप्टर में मैंने 2 से 3 चीज़ें निकाल के दी हैं। देखो चैप्टर 13 में इस प्रकार से जा सकते हो आप, चैप्टर 12 मैंने आपको समझा दिया, 11 बता दिया, 10 के अंदर आपको सिर्फ PDF पे जाना। और हाँ, हर चैप्टर में PDF पे तो जाना ही है, जाना है, जो मैं आपको दूंगा वो करनी ही करनी है, वो मस्ट है भाई, PDF करनी ही पड़ेगी। आप टेंशन मत लो यार, ऐसे मत बोलो यार, तुम बार बार सुनाई दे रहा है मुझे तो तुम बोल रहे हो कि दे तो दे PDF, अरे दे दूंगा यार, 9-10 बजे तक रुक तो जाओ तुम। ठीक है, अच्छा PDF हो गई। PDF के बाद क्या करना है, उसके अलावा PYQ की बड़ी डिमांड कर रहे हो तुम, तो भाई PYQ की डिमांड भी पूरी होगी। आपको कुछ मतलब 1 या 2 दिन के अंदर ही मैं सारी PYQs की PDF तैयार करके सिलेक्ट करके आलतू फालतू हटाकर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है भाई, वो भी आपको मिल जाएगी। बस आप अभी इन पे फोकस करो, अपना बेसिक क्लियर करो, और आज जो 9 बजे वीडियो आ रही है उसके बाद अपना चैप्टर 1 और 2 कवर अप करके निकल लो, चैप्टर 1 और 2 कवर करके निकल लो। ऐसा होना चाहिए कि चैप्टर 1 और 2 पढ़ लिया, 8 मार्क्स का आ रहा है तो 8 मार्क्स पक्के कर लो, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है भाई, तो PYQs करके निकलो, और PYQs की टेंशन नहीं लेनी, वो मैं PDF करके निकलो, और PYQs उसके बाद करो। क्यों, अब ध्यान से सुनना,
भाई आपने अगर अच्छे से चीज़ें पढ़ ली, बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ ली, और उसके बाद आप पीवाईक्यूज करोगे तो आपको मज़ा आएगा कि यार मैंने जो चीज़ पढ़ी, क्या मैं उसे एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए वो पीवाईक्यूज आपको मैं 1-2 दिन में दे दूंगा। ठीक है भाई, आ जाइए। इसके बाद है आपके लिए बहुत प्यारा टाइम टेबल। टाइम टेबल के बाद आप ऐसे ही हंसोगे जैसे यहाँ पर एक बंदा हंसता हुआ दिख रहा है। देखो भाई, 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक का आपका टाइम टेबल मैंने बना दिया। 11 मार्च को आपका एग्जाम है। तो देखो भाई, करना क्या है, देखो एक सजेशन है कि डेली ना एक सैम्पल पेपर लगा लो। मतलब एक सैम्पल पेपर करो डेली, चाहे आधा करो चाहे पूरा, पर डेली एक सैम्पल पेपर करो अगर कर सकते हो। नहीं कर सकते तो कम से कम 2 से 3 दिन में एक सैम्पल पेपर तो करो ही करो, ये मस्ट है, इसके बिना बात नहीं बनेगी। देखो 1 मार्च को मैंने आपके लिए रिलेशन एंड फंक्शन को रखा है। 2 मार्च को मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पूरा, ठीक है। फिर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को रखा है मैंने आपके लिए, और उसी के साथ साथ एओडी का सिर्फ रेट ऑफ चेंज का टॉपिक रखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे फिर से एओडी उठाओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा को पढ़ो, और इंटीग्रेशन पूरा पढ़ना है एक दिन 5 मार्च को। 6 मार्च को अगर इंटीग्रेशन का कुछ रह जाता है तो उसे लो। एओआई छोटा है वो हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ सिर्फ ऑर्डर डिग्री, सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल, प्रैक्टिकल बेसिस पे चल रहे हैं, ठीक है भाई। उसके बाद 7 मार्च को वेक्टर और 3D करना है। 8 मार्च को आपको एलपीपी और प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, एक ही दिन में पढ़नी है। अब बात आती है यहाँ पे आपका रह गया होमोजीनियस और डिफरेंशियल इक्वेशन, या वेक्टर 3D के स्टार्टिंग में एंड में डाल के मैनेज कर लीजिएगा। दूसरी ज़रूरी चीज़ कि यहाँ मैंने सैम्पल पेपर क्यों लिखा है, देखो भाई यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा है। अगर आप इनसे समय बचा पाते हो तो सैम्पल पेपर करिएगा, नहीं तो यहाँ एंड डेज में 8, 9 और 10 तारीख को मैं खुद आपके लिए सैम्पल पेपर लेकर आऊँगा पढ़ाने के लिए, ठीक है। बच्चे बोल रहे थे सर मैराथन करा दो, क्वेश्चंस मिक्स की प्रैक्टिस करा दो, मिक्स क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। सैम्पल पेपर भी सॉल्यूशन करवाऊंगा, गैस पेपर करवाऊंगा, मोस्ट एक्यूरेट गैस पेपर भी करवाऊंगा, सारी चीज़ें करवाऊंगा, ठीक है भाई। बस आपको जो चीज़ें दी जा रही है ना, इन्हें अच्छे से कंप्लीट करो। एडिशनल मैंने इसलिए लिखा है कि भाई हम आपको जो वीडियोस देंगे ना, उनको आपको देखते हुए चलना, ताकि आपका कोऑर्डिनेशन बना रहे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे काम करना है, मोटिवेशन मिलती रहे। रिलेशन एंड फंक्शन कवर अप हो गया, डन डना डन करके इसको लिख दो, लिस्ट बना लो, चिपका लो कहीं पे कि डेली ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है। अब बात आती है मैथ्स में हो रही है प्रॉब्लम। देखो भाई मैथ बन चुकी है आपके लिए एक छोटी सी बीमारी, है ना भाई, मान लो ऐसा। और बीमारी को दूर करने का काम किसका होता है, डॉक्टर का। तो यहाँ पर जो बीमारी आपकी दूर कौन करेगा, टीचर। अब बीमारी के लिए आपके पास है दवाई, तो वो मेडिसिन आपको लेनी कैसे है। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना मेडिसिन को 3 टाइम लो, आप भी अपने दिन को ऐसे बांट लो, रात 12 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे, उसमें आप सोना कर लो अपना, मतलब नींद ले लो और पढ़ लो। इसके बीच आप 2 से 3 घंटे अपनी मिनिमम पढ़ाई के निकालो। देखो भाई बहुत मिनिमम टाइम बोल रहा हूँ मैं, 12 बजे से लेकर 12 बजे तक 12 घंटे हो गए। 2 से 3 घंटे पढ़ाई के हो गए, 8 घंटे सोने के हो गए, 1 घंटा खाना नहाना हो गया। देख लो 2 से 3 घंटे मांग रहा हूँ बस मैं आपके। फिर 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच 2 से 3 घंटे दे दो, और 6 से लेकर रात 12 बजे के बीच में 2 से 3 घंटे दे दो, 2 से ढाई घंटे दे दो। इतने में ना ये 3 डोज अगर आप लोगे ना दवाई के, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ हो जाएगा। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपना सर वहाँ दे मारो रेड कलर के बटन पे, सब्सक्राइब करो, वीडियो को प्लीज़ लाइक करो। कुछ और आपको चाहिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, मुझसे कनेक्ट होना है, तो भाई सारी चीज़ें बता देंगे। कहाँ आप कनेक्ट हो सकते हो मुझसे, कमेंट में जाओ, सारी चीज़ें लिखो। जैसे इस वीडियो में मैंने आपके कमेंट्स को पढ़ने के बाद मैंने आपको बताया कि आप पीवाईक्यूज़ की डिमांड कर रहे हो, तो वो मैं पूरी करूंगा। तो ऐसे करके आप हमें बताओ कि और क्या हम आपके लिए कर सकते हैं, ताकि हम अच्छे से वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करें। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। जाने से पहले एक छोटी सी बात और बता दूँ, अभी आप अपना बोर्ड्स अच्छे से प्रिपेयर करो, उसके बाद सीयूटी, आईपी मैट, क्राइस्ट एंड जेवियर, बॉम्बे एंड नासिमुंजी, जितने भी कॉलेजेस हैं सब की तैयारी हम करवाएंगे, बहुत तरीके से करवाएंगे, जिसमें मैं लेक्चर्स भी दूंगा, एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स भी मिलेंगे आपको, प्रिंस भैया के द्वारा आपको पर्सनल मोटिवेशन गाइड भी मिलेगी, कहीं अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है वो भी बताएंगे, डाउट सॉल्विंग भी मिलेगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें हैं, रिजल्ट भी है। पिछले साल सीयूटी में AIR 1 हमारा ही था, आईपी मैट में 13, 24, 33 भी हमारा ही था। तो ऑल इंडिया रैंक ये देखो, ड्यू जेट में जब हुआ करता था तो 3 रैंक भी हमारी थी, सेंट जेवियर मुंबई में 100 आउट ऑफ 100, ये सारी चीज़ें हमारी आ चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बोलते हैं, दिखाते भी हैं करके। तो बच्चों जुड़े रहो, अभी आपका मेन मोटिव बोर्ड रखो, एंट्रेंसेज में भी हम आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहो। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और प्लीज़ कमेंट करिए क्या और चीज़ की आप डिमांड मुझसे करना चाहते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो, बाय बाय।